अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा स्टूडेंट, आज जो है इस वीडियो में हम आईबीए की तरफ से जो सैम्पल पेपर है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें पार्ट 1 जो है वो इंग्लिश है, और इंग्लिश में भी पार्ट 1 में भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आपको 10 क्वेश्चंस देंगे आपको। ठीक है, तो इसमें 5 क्वेश्चन आप यहाँ पे एनालिस्ट किए हुए हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टिक किए हुए हैं। ठीक है, जैसा आप लोग को बता रहा हूँ कि सोल्व कैसे होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैराग्राफ को नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप क्या करें, डायरेक्ट पहले क्वेश्चंस पे आ जाएं। क्वेश्चन जैसे ये लिखें, द सिमिलर मीनिंग ऑफ दी वर्ड पेसिमिस्टिक है, तो उसके बाद अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड टायर्ड है, ऑब्जेक्ट ऑफ द रेस वाज टू रीच द टॉप ऑफ वेरी हाई है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज नेवर लिसन टू दी, रिमेंबर दी वर्ड्स हैव पावर टू अफेक्ट यू। अभी आपने क्वेश्चन पढ़ लिए ना, तो आप इस सारे क्वेश्चन को आप माइंड में रखिए, रख के फिर आप ये आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो आई होप के आपको ना क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे इजीली तरीके से। अब ये आप पैराग्राफ आप खुद ही पढ़िएगा, बस आपको मैं करेक्ट ऑप्शंस बता रहा हूँ। जैसे सिमिलर मीनिंग ऑफ वर्ड पेसिमिस्टिक है, उसकी मीनिंग सिमिलर मीनिंग क्या है, नेगेटिव है। अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड टायर्ड है, तो वो एनर्जाइज है। अच्छा, एक और चीज़ आपको पेसिमिस्टिक के बारे में बता देता हूँ। पेसिमिस्टिक जो है वर्ड वैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 वर्ड होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होता है और पेसिमिस्टिक होता है। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक वो वर्ड होता है जिसको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, पॉजिटिव थिंकिंग हो। ठीक है, और पेसिमिस्टिक वो होता है जिसकी गलत थिंकिंग होती है, किसी के बारे में बुरा बोलता है, या जो है ना सोचता है, तो उसको हम पेसिमिस्टिक बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, उसके अलावा साथ में अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड टायर्ड है, टायर्ड मतलब बंदा थका हुआ होता है, तो उसकी अपोजिट मीनिंग क्या होगी, एनर्जाइज है, वो बंदा जो बिल्कुल एनर्जाइज है। उसके अलावा ऑब्जेक्ट ऑफ द रेस वाज रीच द वेरी टॉप ऑफ टावर है। उसके अलावा मोरल ऑफ द स्टोरी, आप ये पूरी स्टोरी पढ़ेंगे ना, उसका मोरल आपको मिल जाएगा। मोरल वैसे क्या है कि आपको कभी भी ये ना, ये मूवी ऊपर उसका मोरल कभी भी आपको पेसिमिस्टिक के बारे में नहीं बता रहा, पूरा आप पढ़ेंगे पैराग्राफ, वो आपको जो है वो मोटिवेट ही करेगा। ठीक है, तो रिमेंबर द वर्ड हैव द पावर टू अफेक्ट यूर, तो ये आपके जो वर्ड्स हैं वो आपको पावर, ये वर्ड्स का जो पावर है वो आपको अफेक्ट क्या करने पे, क्या मजबूर करने पे करता है। तो आपका कोई बोलता है ना, तो आप मजबूर होके उसी वर्ड्स को ना एक्शंस में कन्वर्ट कर देते हो, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी तरह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आपके 10 एमसीक्यूज आएंगे। सिनोनिम एंटोनिम्स है, और वो सिनोनिम ऑफ द वर्ड मिंगल है, तो मिंगल का सिनोनिम क्या होता है, सोशलाइज होता है। अच्छा, इसका मकसद वैसे क्या है, मिंगल का होगा मिक्स होना। अब मिक्स क्या होगा, बंदा जो सोशल होगा, हर किसी के साथ बैठता उठता होगा, तो उसका क्या होगा मीनिंग, उसका करेक्ट ऑप्शन डी, सोशलाइज हो रहा है बंदा, वो सोशलाइज है। ठीक है, दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2, द एंटोनिम द वर्ड एंथुसिज्म, एंथुसिज्म मतलब वो बंदा जो जोशीला हो। ठीक है, तो इसकी जो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इनडिफरेंस होगा। इनडिफरेंस वो होता है बंदा जो एपैथी होता है, एपैथी मतलब कि लैक ऑफ इंटरेस्ट हो किसी भी बंदे को ना। और एंथुसिज्म क्या होता है, जिसको जोशीला हो, इंटरेस्ट हो, चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा हो, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे। स्पेलिंग चेकिंग में उसमें कि उसके भी 5 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें हाइजीन जो है आपको क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा फिर ये इसकी स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग है। एरर डिटेक्शन में आपसे जो है वो 4-5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन से पूछेंगे। जैसे आई एम लुकिंग फॉर समवन होम कुड कैरी माई बैग, अब यहाँ पे होम जो है वो उसकी जगह पे हु लगेगा। ठीक है, और हु जो है वो आपका लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हु जो है वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, आई के लिए, आई की जगह पे आई की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आई क्या होता है, मेल है, मेल आपका क्या है, लिविंग थिंग्स है, और जो विच होता है वो आपका नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इंग्लिश का। एक और भी पोर्शन है, आपको साथ जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वैसे मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इसीलिए ऑलरेडी है। अब प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन में भी जो है वो आपका द ट्रेन लेफ्ट डैश द स्टेशन, तो एक चीज़ आप याद रखें, इन और एट पे ना बड़ा अच्छा डिफरेंस होता है। एट हमेशा स्पेसिफिक चीज़ बताता है, बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है, और इन जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक बताया। फॉर एग्जाम्पल ही लिव इन कराची, अब कराची में ये नहीं बता कौन सी जगह पे है, या ही लिव इन हैदराबाद, ये ही लिव इन दादू, ही लिव इन कोई भी सिटी आप ले लो। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन जो है, मतलब इन जो है वो आपका नॉन स्पेसिफिक होता है, एट स्पेसिफिक होता है। अब यहाँ पे देखें स्पेसिफिक है, ये द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन जो है वो उसने क्या छोड़ा, स्टेशन छोड़ी, है ना। तो 8:10 7 o'clock, तो आपका 8 यूज़ होगा। उसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपका एक तो आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस याद रख लें,
और सेंटेंस में भी सेंटेंस स्ट्रक्चर, जैसे आपका कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उनका स्ट्रक्चर, उसके अलावा पेसो वाइज, एक्टो वाइज, नरेशंस वगैरह, ये आप अभी से थोड़ा सा उनका देख लें। अब ये जो इसका करेक्ट ऑप्शन तो बी है, असरंड वाज हायर्ड बाय समीना। मगर आप लोग जो है ना, इस एरियाज़ को आपको बता रहा हूँ किस किस के आपको टच करना है। अब चलते हैं बेसिक अर्थमेटिक। बेसिक अर्थमेटिक्स में एक तो आपको सिंपल इस तरह प्रॉब्लम्स होंगे, दूसरा वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, मतलब बिल्कुल रिटन में होंगे, ठीक है। तो ये में भी कभी 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 कभार ना ये मुश्किल दे देते हैं, तो खैर कोई मसला नहीं है। अब क्यूब रूट आपको बताना है 1728 का, तो आप क्या करें, क्यूब रूट का एक तो ये तरीका है कि एलसीएम निकालें जो बिल्कुल करेक्ट बन रहे हैं आपस में, जैसे 2 × 2 × 2, तो 2 के ऊपर क्यूब लगाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और वर्ड हो जो 3 सिमिलर हो, जैसे 3 है तो 3 क्यूब लगाएंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब लगाएंगे, उसका आंसर आपको मिलेगा ना, वो आपका क्यूब रूट होगा इसका। एक तो ये सिंपल तरीका है, मतलब ये थोड़ा सा लेंदी है। दूसरा मतलब प्रॉपर मेथड है। बाकी अगर आप पेपर में बैठे हुए जल्दी कर रहे हैं तो आप क्या करें, 12 है ना, क्यूब रूट आपको ढूंढना है, तो आप क्या करें, 12 को ना 12 × 12 कर लें, ठीक है। उसके अलावा 14 × 14 मल्टीप्लाई कर लें, 24 × 22 22 22 24 24 24, इस तरह मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आपको आ रहा है 1728 वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। एक तो ये भी तरीका है। दूसरा वर्ड प्रॉब्लम में है कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 मोर देन लेंथ। ये वैसे क्वेश्चन आपको जियोमेट्री से दिया हुआ है, तो आपको जियोमेट्री को टच करना होगा, ठीक है। उसके अलावा साथ साथ में जो है आपको चलना है करंट अफेयर और वर्ड प्रॉब्लम्स पे। करंट अफेयर और जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल करंट स्पीकर नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, तो अयाज सादिक है। तो आपको अभी इससे रिलेटेड ना और क्वेश्चन आपको फाइंड करना है, ठीक है। जैसे चेयरमैन आपका सेनेट का कौन सा हो गया, उसके अलावा नेशनल असेंबली का स्पीकर तो हो गया, उसके अलावा उसका चेयरमैन, ऐसे जो है आप देख लें, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंट्री जो है पूरी दुनिया में क्या है, तो वेटिकन सिटी है। तो आपको ये तो मोस्ट रिपीटेड है ना, तो क्वेश्चन आप पास पेपर को भी ट्राई कर लीजिएगा। उसके अलावा एवरीडे साइंस या ट्राई मैं कोशिश करूँ